सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे परिधान निर्माण में प्रयुक्त होने वाले जो उपकरण होते हैं उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, कौन-कौन से उपकरण होते हैं और उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सामग्री या उपकरण, इसके बाद देखेंगे उसका प्रयोग। सबसे पहले इंची टेप का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? शरीर के भागों का नाप लेने के लिए व कपड़े को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं या किस उपकरण का? इंची टेप का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दूसरा उपकरण है आपका स्केल। स्केल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? कपड़े को नापने व सीधी लाइन खींचने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। अगला है पेंसिल। पेंसिल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? नाप लिखने व ड्राफ्टिंग बनाने हेतु निशान लगाने के लिए हम पेंसिल का प्रयोग करते हैं। अगला उपकरण है या फिर सामग्री है मिल्टन चॉक, जिसको हम लोग टेलर चॉक भी कहते हैं। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? कपड़े पर निशान लगाने के लिए हम मिल्टन चॉक या टेलर चॉक का प्रयोग करते हैं। अगला उपकरण है कैंची। कैंची का प्रयोग हम क्यों करते हैं? छोटी कैंची धागे काटने व छोटा संकरा स्थान काटने हेतु, बड़ी कैंची कपड़ा काटने हेतु, मीडियम आकार की कैंची कागज ड्राफ्टिंग कटिंग के लिए प्रयोग करते हैं। अगले सामग्री को देख लेते हैं। अगला है ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ब्राउन पेपर का प्रयोग हम ड्राफ्टिंग बनाने के लिए करते हैं। अगला उपकरण है चार्ट पेपर। यह सामग्री है चार्ट पेपर। चार्ट पेपर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? पेपर पैटर्न बनाने के लिए हम चार्ट पेपर का प्रयोग करते हैं। अगला उपकरण है आलपिन। आलपिन का प्रयोग हम क्यों करते हैं? पैटर्न को या ड्राफ्टिंग को काटने से पहले कपड़े पर सीधा रखने के लिए हम आलपिन का प्रयोग करते हैं। सिलाई करते समय कपड़े की दो तहों या परतों को आपस में जोड़े रखने के लिए व हिलने से रोकने के लिए हम आलपिन का प्रयोग करते हैं, ताकि सिलाई करते समय कोई परत छूटे नहीं और हिले नहीं और सिलाई अच्छे से लग जाए। अगला उपकरण है ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील का प्रयोग हम क्यों करते हैं? ट्रेसिंग व्हील का प्रयोग हम कपड़े पर निशान लगाने के लिए करते हैं। ट्रेसिंग व्हील एक चक्र के आकार की होती है, जैसे साइकिल पे चढ़ाने के लिए जो चैन होता है, चैन को हम जिस चक्र पे चढ़ाते हैं उसी टाइप का होता है। ट्रेसिंग व्हील में ऐसे ही दांते लगे होते हैं, जिसके माध्यम से हम कपड़े पे क्या करते हैं? निशान लगाते हैं। अगला उपकरण है रबर। रबर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? पेंसिल के निशान को मिटाने के लिए हम रबर का प्रयोग करते हैं। अगला उपकरण है सुई। हाथ की सुई कच्चा करने हेतु, मशीन की सुई सिलाई करने हेतु हम प्रयोग करते हैं। अगला उपकरण है टाके खोलने का यंत्र, जिसको हम सीएम राइपर भी कहते हैं। इस उपकरण का प्रयोग हम क्यों करते हैं? मशीन से लगी सिलाई को खोलने हेतु हम इसका प्रयोग करते हैं। तो मशीन से सिलाई हम लगा लेते हैं और चकता पड़ने पर जब उसको खोलना होता है तब हम टाँके खोलने के यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसे सीम रीपर भी कहते हैं। अगला उपकरण है अंगुस्तान, जिसको थिम्बल भी कहते हैं। उंगली में पहनने वाला रबर का कवर सुई को चुभने से बचाने के लिए हम अंगुस्तान का प्रयोग करते हैं। यह एक कैप के आकार का होता है, जिसको हम अपनी उंगलियों में पहन लेते हैं, ताकि फाल वगैरह लगाने में जो उंगलियां हैं वो जो सुई है वो उंगलियों में चुभे नहीं। चुभने से बचाने के लिए हम उंगलियों में रबर का जो अंगुस्तान होता है उसको पहन लेते हैं। अगला है उपकरण धागे। धागे का प्रयोग हम क्यों करते हैं? विभिन्न रंग के धागे सिलाई करने हेतु हम प्रयोग में लाते हैं। अगला है सिलाई मशीन। सिलाई मशीन का प्रयोग हम कपड़े को सिलने के लिए करते हैं। अगला है मशीन का तेल। मशीन का तेल हम क्यों प्रयोग करते हैं? मशीन में ऑयलिंग करने हेतु हम मशीन के तेल का प्रयोग करते हैं। अगला उपकरण है मेज। मेज का प्रयोग हम क्यों करते हैं? कपड़ा काटने ड्राफ्टिंग बनाने हेतु मशीन
रखने हेतु हम मेज का प्रयोग करते हैं। अगला उपकरण है इस्त्री, जिसको आयरन भी कहते हैं। इस्त्री का प्रयोग हम क्यों करते हैं? सिलाई करते वक्त व सिलाई के पश्चात कपड़ों की क्रीज बनाने हेतु व सिलवटें हटाने के लिए हम इस्त्री का प्रयोग करते हैं। तो ये रहे आपकी सामग्री और उसके प्रयोग। जब भी हम कोई परिधान या कपड़ा बनाते हैं तो उसको बनाने के समय या फिर बनाते समय हम निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग करते हैं। चलिए इन उपकरणों के चित्र को भी देख लेते हैं। ये आपका इंची टेप है और ये एल आकार का स्केल है और ये आर्म होल शेपर है और ये जो है लेग शेपर है। ये जो सारे उपकरण ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये सब नापने के उपकरण हैं। हमें जब भी आर्म होल का नाप लेना होता है या फिर गले का नाप लेना होता है या फिर पैर की लंबाई नापनी होती है तो हम या फिर पूरे शरीर की लंबाई नापनी होती है तो हम इन सभी स्केल का प्रयोग करते हैं, जिसमें इंची टेप हो गया, एल स्केल हो गया, आर्म होल शेपर हो गया और लेग शेपर हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं निशान लगाने हेतु कौन कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। ये है आपका ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील एक चक्र होता है जिसमें दांते लगे होते हैं, उसके पीछे के साइड में हैंडल होता है और इसको हम क्या करते हैं कपड़े पर निशान लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इससे जब हम कपड़े पर इसको चलाते हैं तो वहाँ पे छोटा छोटा छिद्र टाइप का या फिर हल्का सा गहरा गहरा गड्ढा सा बन जाता है, छोटा छोटा। और इसके अलावा हम मिल्टन चाक का प्रयोग करते हैं, जिसको हम टेलर चाक भी कहते हैं। ये कलरफुल होती हैं। हम हमेशा जो है कपड़े से अलग रंग के टेलर चाक का प्रयोग करना चाहिए ताकि वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। जिस रंग का कपड़ा होता है उसी रंग के टेलर चाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पता नहीं चलता है कि निशान कहाँ पे लगा है। इसलिए हमेशा कपड़े के विपरीत रंग के मिल्टन चाक का प्रयोग करना चाहिए। अगला है पेंसिल। पेंसिल भी आप देख रहे हैं, इसका भी प्रयोग निशान लगाने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही ये कार्बन पेपर। कार्बन पेपर का प्रयोग भी निशान लगाने हेतु किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कपड़े को काटने के लिए हम किन किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बड़ी कैंची है, इसके बाद ट्रिम कैंची है जो कि पतली होती है इस टाइप की, इसके बाद पीकिंग कैंची है और इसके बाद छिद्रक कैंची है। ये 4 प्रकार की कैंचियों का प्रयोग हम कपड़े को काटने के लिए करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं सिलाई हेतु कौन कौन से उपकरण हम प्रयोग में लाते हैं। ये सिलाई हेतु हम सुई का प्रयोग करते हैं, जिसमें हाथ की भी सुई होती है और मशीन की भी सुई होती है। इसके ही साथ साथ हम हाथ से जब सिलाई करते हैं तो अपनी अंगुलियों में ये थिम्बल जो है ये रबड़ का बना होता है, इसका प्रयोग करते हैं, जिसको अंगुस्तान कहते हैं, ताकि अंगुलियों में जो सुई है वो चुभे नहीं। इसके साथ ही हम धागे का प्रयोग करते हैं और सियन को खोलने के लिए सीम रीपर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही सिलाई किट की आवश्यकता होती है, जिसमें सिलाई से संबंधित सहित सभी उपकरण इसमें उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही साथ आलपिन की आवश्यकता होती है, बॉबिन की आवश्यकता होती है और सेफ्टी पिन की आवश्यकता होती है, ताकि कपड़े की जो सतह है वो इधर उधर हटे नहीं और सिलाई अच्छे से हो सके। तो ये रहे आपके परिधान निर्माण में प्रयुक्त होने वाले महत्वपूर्ण उपकरण। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।